साथियों नमस्कार। साथियों आज हमको बताएंगे कि जो भी हमारे फिनो बैंक के रिटेलर साथी हैं, बहुत सारे लोगों ने किन्हीं भी कारण से काम करना बंद कर दिया था, या अगर आप बंद कर देते हैं तो आपका क्या नुकसान है, और फिर दोबारा अगर आप चालू करना चाहते हैं तो चालू कैसे होगा। तो एक अहम चीज़ है कि कोई भी किन्हीं भी कारणों से अगर अपनी आईडी को कुछ दिनों के लिए बंद करता है तो उन्हें क्या करके बंद करना चाहिए, या वैसे ही अगर बंद कर देते हैं तो कोई नुकसान आपका होता है या नहीं होता। जैसा साथियों जानते हैं कि फिनो बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक है। इसमें जो है आपको एक अकाउंट मिलता है। अब फिनो पेमेंट बैंक ने जो भी रिटेलर हैं फिनो बैंक के, उनको जो अकाउंट देती है मर्चेंट अकाउंट, उस अकाउंट में 25 रुपया महीना ये माइनस होना स्टार्ट हो गया है। ये उन्हीं का स्टार्ट हुआ है कि जिन लोगों ने कोई भी ट्रांजैक्शन अपने पोर्टल पे नहीं कर रहे हैं, यानी फिनो की आईडी लिए हुए हैं और वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उनको 25 रुपया महीना नुकसान हो रहा है। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं कि जिन्होंने अन्य किसी बैंक की भी आईडी चलाते हैं, फिनो बैंक के साथ साथ एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या अन्य किसी और का काम करते हैं। अगर आप किसी का भी काम कर रहे हैं या फिर किसी चीट फंड कंपनी का काम कर रहे हैं, स्पाइस मनी, नोवा पे, पेनियर बाई, ए टू जेड, योर मुद्रा, तमाम सारी कंपनियां भी हैं, तो थोड़ी देर के लिए बैंक और कंपनी में आप फर्क जान लीजिए। उसके बाद आपको एहसास होगा कि जो रिटेलर आईडी में आपको अकाउंट मिला हुआ है जो माइनस हो रहा है, इस अकाउंट को यदि आप बरकरार रखते हैं, काम करते हैं, तो कितना बड़े आप बेनिफिट में हैं, फायदे में हैं। उदाहरण के तौर पर जो भी आपको एसी मिलता है, आप सीएसपी आईडी चलाते हैं तो, नहीं चलाते हैं तो, जो आपका अकाउंट नंबर है इसमें आप लेन देन कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं, किसी भी सीएसपी पर जा करके इस पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो भी मर्चेंट आईडी का पैसा है, यानी एक तरह का वो भी अकाउंट है आपका। लेकिन आप किसी भी कंपनी का काम कर रहे हैं, कंपनी में आपका वॉलेट होता है, इस वॉलेट में जो भी पैसा है उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उस कंपनी के प्रोडक्ट के काम के अलावा। और यहां पर आपका कोई भी अकाउंट के साथ वॉलेट का कोई भी तालमेल नहीं होता। अब बताते हैं आपको कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी आईडी ब्लॉक हो गई है फिनो बैंक में, तो कैसे खुलेगी। जिनकी भी आईडी ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक होने के पर खोलने के लिए फिनो बैंक ने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से, यानी जब आप आईडी को, जैसे यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आप आईडी नंबर डालते हैं, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर लॉगिन पर न क्लिक करके यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऊपर है सिक्योरिटी क्वेश्चन, नीचे है अनब्लॉक बायोमेट्रिक। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो लगभग 90% सिक्योरिटी क्वेश्चन तो भूल जाते हैं लोग, कि जिस समय आईडी को आप क्रिएट करते हैं, फर्स्ट बार लॉगिन करते हैं, उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि आपका निकनेम क्या है, आपका फेवरेट सिटी का है, स्पोर्ट टीम क्या है, फेवरेट स्टूडेंट क्या है, तमाम सारे ऑप्शन में से कोई 3 चुनना होता है। कोई भी अगर आपको एक याद है तो सेलेक्ट कर देंगे तो वहाँ से भी आपकी आईडी खुल जाती है। फिलहाल आपको अगर भूल गया है तो नीचे जो अनब्लॉक बायोमेट्रिक है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और डिवाइस को पेयर करके आप रखते हैं, तो आपकी फिंगर डिवाइस की लाइट जलती है, और अपना आप अंगूठा लगाते हैं या कोई भी फिंगर लगाते हैं तो आपकी आईडी अनब्लॉक हो जाती है, खुल जाती है, काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों आप आईडी को खोल करके रखें तो बहुत फायदे की चीज़ है। आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार लॉगिन कर लीजिए या एक बार ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आपकी आईडी
ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों का फिंगर लगाने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद भी कहता है कि हेल्प रिक्वेस्ट या कॉन्टेक्ट टू ब्रांच मैनेजर। जो लोग काफी दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, यानी पिछले 6 महीनों से काम नहीं किए हुए हैं, 180 डे हो गया उनको काम नहीं किए हैं, उनकी आईडी खोलने में परेशानी होती है। इनको जो है जब इसे लॉगिन करते हैं तो जो डिस्प्ले पर स्क्रीन आता है वो स्क्रीनशॉट प्लस आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, ये चीज़ों को अपने आप संबंधित जिससे भी आईडी लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लिए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को, CSO, CRO, ब्रांच मैनेजर किसी को भेजेंगे तो ये टिकट जनरेट करेंगे। उसका टिकट नंबर आपके मोबाइल पे जाएगा और ये 24 से 72 घंटे के अंदर और जल्दी ही आपकी आईडी अनब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है और आईडी खुल जाती है। फिर भी अगर किसी को परेशानी होती है तो वह अपने ब्रांच से जरूर संपर्क करेंगे, उनकी आईडी खुल जाएगी। फिर आज जो लोग हमारे टीम से हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आईडी उनकी बंद है और वो खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से नंबर लेकर के हमको आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे या मेल करेंगे, आपकी आईडी मैं खुलवा दूंगा और काम को स्टार्ट करें। साथियों, इस समय मौके पर फिनो बैंक का कमीशन, ओवरऑल कमीशन बहुत ही अच्छा है। जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों से बेहतर है। ओवरऑल कमीशन का मतलब होता है कि ऑल कमीशन। ऑल का मतलब समझ लीजिए कि आप पूरे दिन भर में जब निकासी करते हैं तो किसी एक फिक्स ट्रांजैक्शन को नहीं करते हैं। किसी का आप 100 रुपया किए, 500 किए, 1000 किए, 2000 किए, 5000 किए, 7000 किए, ऐसे जब ट्रांजेक्शन करते हैं और जब ओवरऑल करते हैं, मान लीजिए इस पर 2 रुपया मिला, यहाँ 5 रुपया मिला, 3 रुपया मिला, टोटल ओवर करेंगे तो जितनी भी कंपनियां हैं उनसे ज़्यादा कमीशन फिनो बैंक का है। लेकिन और जो कंपनियां होती हैं ऐसे आपको बनाती हैं चार्ट को कि आपको लगता है ज़्यादा कमीशन है, उनका पर्टिकुलर एक ही 2 पॉइंट पर ज़्यादा फोकस होता है कि ज़्यादा पैसा देखे आपको 2000 निकलता है, इस पर मैं कमीशन 12 रुपये दे रहा हूँ, 15 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल कमीशन उनका काफ़ी कम होता है। रही बात साथियों सपोर्ट की, तो किसी भी सर्विस प्रोवाइड की अपेक्षा फिनो बैंक का सपोर्ट बेहतर है। फ़र्क यह है कि आपको सपोर्ट लेने के तरीके के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग लेने के लिए जो है आप मर्चेंट सपोर्ट पे जाएं या फिनो कोर्स पे जाएं, वहाँ से जानकारी कर लें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ लेकर के, ये वीडियो अगर पसंद आया जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।